वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3 ऑफ हाइट मैक्सिंग। और कल के एपिसोड में हमने कवर किया था अबाउट योर ग्रोथ प्लेट्स की वो अभी भी खुली हुई हैं कि नहीं खुली हैं, तुम कैसे पता लगा पाओगे और अपना एक एस्टिमेट लगा पाओगे कि भाई तुम्हारी हाइट अब और कितनी बढ़ेगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और क्या मेथड्स हैं, उसके हिसाब से तुम लोग एक एस्टिमेट निकाल पाओगे कि तुम्हारा जो जेनेटिकली पोटेंशियल है वो कितना है। तुम ना बहुत ज्यादा टाइम बचाओगे। तो उसको समझाने से पहले मैं तुम लोग को बोलूंगा अटेंडेंस लगा देना भाई कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। तो कल बात करी थी हमने अपने ग्रोथ स्टेटस के बारे में, तुम कैसे पता लगा सकते हो कि तुम्हारी बोन एज क्या हो चुकी है, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स खुली है कि नहीं खुली है। तो ये कल की वीडियो में कवर हुआ था। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारी जो हाइट है वो डिटरमाइन कैसे होती है। ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने जेनेटिक्स बहुत ज्यादा सुना होगा, तुमने हार्मोन्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। ये तीनों चीजें तुम्हें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और मैं तुम्हें आगे ये भी बताऊंगा, ठीक है, इस पूरी सीरीज में कि तुम लोगों को कैसे इन चीजों को ऑप्टिमाइज करना है और न्यूट्रिशन में क्या करना है, क्या बेसिक चीजें तुम्हें प्रोटोकॉल लेनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द नंबर वन थिंग जो तुमने बहुत ज्यादा सुनी होगी पूरे अपने अराउंड। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी हाइट बढ़ानी है, तुमने ये चीज जरूर सुनी होगी कि जेनेटिक्स मैटर करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं कि तुम्हारे जेनेटिक्स बेकार है। अब जेनेटिक्स होते क्या है? क्या जेनेटिक्स कोई ऐसे नंबर सेट करता है क्या कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे सर मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं या बेकार है, उसके हिसाब से मेरे को बता दो कि मेरी हाइट कितनी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज हमने कल ही बात करी। ठीक है, कि तुम एक एस्टिमेट निकाल सकते हो। ठीक है, कौन से मेथड से वो कल बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक्स एक्चुअली काम कहां पे कर रहा है, या फिर क्या ये डिटरमाइन कैसे कर रहा है तुम्हारी हाइट को। ठीक है, जेनेटिक्स मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी बोन लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो जिस भी बंदे ने ये पूरी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो करी है उसको पता है भाई बोन लेंथ बढ़ाने में और हाइट बढ़ाने में क्या डिफरेंस होता है। बोन लेंथ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और बहुत जो तुम्हारी बोन है उसमें ग्रोथ प्लेट्स नाम की चीज होती है। ग्रोथ प्लेट्स को तुम्हें अगर ऑप्टिमाइज करना है वो जेनेटिक्स डिसाइड करता है। लेकिन एक जो मेन चीज है वो है कि जेनेटिक्स तुम्हारी एक सीलिंग डिसाइड करती है बेसिकली, कि जेनेटिक्स तुम्हें एक नंबर नहीं देगी कि इतना हाइट बढ़ जाएगी या फिर इतनी हाइट तुम्हारी होगी तुम रीच कर पाओगे। वो एक रेंज देता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल पर्सन के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी जो रेंज है वो है 160 से 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस रेंज में तुम्हारी हाइट लास्ट में कहां पे जाके स्टिक होगी वो डिसाइड करता है तुम्हारे हार्मोन्स और तुम्हारा न्यूट्रिशन। अब ये कहां पे काम आता है? जब भी तुम्हारी जो एडोलसेंस चल रही है ना, जो भी तुम्हारी एज टीनेज ईयर्स चल रहे हैं, इसमें अगर तुम लोगों ने इन दो चीजों को ऑप्टिमाइज कर लिया, इसका मतलब तुम्हारी जो जेनेटिक्स है उसके जो रेंज हमने डिसाइड करी है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारी लोअर रेंज है और ये तुम्हारी हायर रेंज है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 170 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में तुम कहां पे लैंड करोगे वो डिसाइड करेगा कि तुमने अपने हार्मोन्स को, अपने न्यूट्रिशन को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे जेनेटिकल पोटेंशियल को डिसाइड करने में। अब इसके अलावा तुम बोलोगे भाई पोस्चर करेक्शन और स्प्रिंटिंग ये सब कहां पे काम आता है। ठीक है, तो यही होता है, ये इनडायरेक्टली तुम्हारे इन चीजों में ही मदद करता है कि हार्मोन्स और न्यूट्रिशन। अगर तुमने अपने टीनेज ईयर्स में इन दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करना सीख लिया, तुम अपने जेनेटिकल पोटेंशियल के हायर साइड पे लैंड करोगे। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल बेकार है, पुअर है, टीनेज ईयर्स में तुमने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया, ठीक है, अपने हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज नहीं करा, तो तुम कहीं ना कहीं लोअर साइड पे स्टिक करोगे। अब ये कैसे तुम्हारा जेनेटिकल पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है, यही मैंने बोल रहा हूं, हमने कल बात करी। ठीक है, जो भी हमने मेथड्स बताए, ठीक है, एस्टिमेट मेथड्स, उसके हिसाब से तुम लोग अपना जेनेटिकल एक वो बता पाओगे कि जेनेटिकल रेंज बेसिकली तुम्हारी क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट कि तुम्हारी जो हार्मोन्स हैं इसके हिसाब से और जो तुम्हारा न्यूट्रिशन है इसके हिसाब से क्या चीज सेट होती है। मैंने तुम्हें पहले बता दी कि जेनेटिक्स तुम्हारा डिसाइड करेगी एक रेंज। ठीक है, एक नंबर डिसाइड नहीं करेगी कि भाई तुम्हारी 165 सेंटीमीटर बढ़ेगी, नहीं। ठीक है, तुम्हारा वो डिसाइड करेगा कि 160 से लेके 170 सेंटीमीटर। अब ये मान लो तुम्हारी जेनेटिकल रेंज है, तो उसमें अब तुम हायर साइड पे कहां पे कब लैंड करोगे, लोअर साइड पे कब लैंड करोगे। अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स अभी फ्यूज नहीं हुई है तो याद रखना कि तुम्हारे जो चांसेस हैं ग्रो करने के या फिर अपनी जेनेटिकल पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के, वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। अब तुम्हें करना क्या क्या है, देखो मैं तुम्हें हार्मोन्स के बारे में बता देता हूं अभी इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1। अब ये क्या होते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन और IGF-1, ठीक है, ये जो दो हार्मोन्स हैं ये तुम्हारा सबसे ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारे जो ग्रोथ प्लेट्स है ना वो कैसे ऑप्टिमाइज होंगी, बेसिकली कि वो कितने आसानी से ट्रिगर हो जाएंगी। कोई इंसान है मान लो जिसने ना जो सेम चीजें कर, मान लो तुम्हारी सेम एज का है, ठीक है, उसकी भी ग्रोथ प्लेट्स खुली हुई है, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स खुली हुई है, लेकिन अगर तुम लोगों को आ गया कि भाई अपने ग्रोथ हार्मोन्स को और IGF-1 को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो ज्यादा आसानी से ट्रिगर होंगी, वो ज्यादा आसानी से ग्रो करेंगी। ठीक है, एक न्यू बोन का फॉर्मेशन तुम्हारी बोन में वो देंगी। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं कि तुम लोग कैसे इनडायरेक्टली स्प्रिंटिंग करोगे तो ग्रोथ हार्मोन्स तुम्हारे बढ़ेंगे और ये सब चीजें होती हैं। तो हालांकि डिटेल में इसको अगर तुम प्रोग्राम को एक्सेस करोगे तो मैं डिटेल में सारी चीजें ऑलरेडी मिली जाएंगी। तो हार्मोन्स में सबसे पहली जो चीज है वो है ग्रोथ हार्मोन और IGF-1, जो सबसे ज्यादा तुमने नाम सुना भी होगा। सेकंड चीज है थायराइड हार्मोन। अब ये क्या करता है, ये भी तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं उसके मैच्योरेशन पे बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, अब मैच्योरेशन मतलब कि ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारी बंद कब होती हैं। अगर तुम इसको ऑप्टिमाइज करना सीख जाओगे तो ग्रोथ प्लेट्स, अगर तुम्हारी डेफिशिएंसी है इसके अंदर तो तुम लोग एक्स्ट्रा हाइट नहीं ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम डेफिशिएंट हो इन
थायराइड हार्मोन। तो इसको तुम्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो सब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, पूरी सीरीज है, ऐसा नहीं है कि भाई 10 मिनट में तुम्हें मैं हर चीज सिखा दूं। तो पहले तुम्हें बेसिक सीखने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें हो गई, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, IGF-1, थायराइड हार्मोन, अगर तुम इसमें डेफिशिएंट हो तो कहीं ना कहीं न्यू बोन फॉर्मेशन में तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। और अगर तुम इस चीज को फिल कर लो, अगर तुम्हें डेफिशिएंट हो और तुमने इस चीज को फिल कर लिया, अपनी डेफिशिएंसी को फिल कर लिया, तो इसमें तुम्हें मदद मिलेगी। तीसरी जो चीज है वो है भाई सेक्स स्टेरॉइड। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली मैंने तुम लोगों को पहली वीडियो में बताया था इस चीज के बारे में कि तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन है अगर वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी ग्रोथ है, ग्रोथ प्लेट्स है, वो बंद हो जाएंगी जल्दी। ये सेम चीज होती है लड़कियों में, जब लड़कियों के अंदर जो एस्ट्रोजन होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, जब उनकी एडोलसेंस एज आती है तो वो अगर जल्दी मैच्योर हो जाती है ना तो उनके जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं और इस वजह से उनकी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो बंद हो जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लड़कियों की हाइट मतलब जल्दी बढ़ना बंद हो जाती है, कि मान लो 16-17 की एज में उनकी हाइट बढ़नी बंद हो गई, लेकिन जो लड़के हैं उनकी हाइट अप टू 20 मान लो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, मैंने तुम्हें बता दिया कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं और अगर किसी लड़के के टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग गए या फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स लो हैं, एस्ट्रोजन के लेवल हाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ प्लेट्स भी जल्दी बंद हो जाएंगी। अब इसका वन ऑफ दी मेजर जो मैंने तुम्हें बोला था एग्जांपल, वो होता है भाई फैट। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट है तो अरोमाटेज नाम की एक चीज होती है, अरोमाटेज इनहिबिटर्स, वो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अगर वो चीज हो रही है तुम्हारे साथ तो फैट मत लो भाई, फैट को कट डाउन करो। और फैट कट डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को सीधे खाना खाना ही छोड़ देना, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें क्या करना है कि हमेशा ट्राई करो कि अगर तुम कट पे भी हो तो न्यूट्रिशन तुम पूरा ले लो, ठीक है। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें लेनी है वो हम आगे बात करेंगे। और जो भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये बताना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आगे जैसे फॉर एग्जांपल देखो टीयर 3 और टीयर 4 है, इसमें हार्मोनल मेथड्स दे रखे हैं सारे कि तुम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। वहां पे जब भी ये चीजें आएंगी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे को तुम लोगों को ये चीजें बताना जरूरी था। अगर मैं तुम्हें आंख बंद करके चीज बोल दूं, मान लो कि स्प्रिंटिंग कर भाई तेरी हाइट बढ़ जाएगी। अगर मान लो कोई बंदा है जो स्प्रिंट मार रहा है लेकिन उसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फायदा ही क्या हुआ समझो। वो स्प्रिंट तो मार रहा है, वो बोलेगा भाई हाइट बढ़ी नहीं दिया, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारे जो ग्रोथ प्लेट्स हैं जल्दी बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुमने फैट लेके तुम घूम रहे हो, या फिर कोई भी और एग्जांपल जिसकी वजह से तुम लोग के जो एस्ट्रोजन है वो राइज हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, तो कोई फायदा नहीं होगा ना स्प्रिंटिंग का। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हर चीज को तुम्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने तुम्हें पहले बताई कि तुम्हारा जो जेनेटिकल पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा मैटर करती है। तुम लोगों ने सुन लिया। अब लाइफस्टाइल मैटर करने के लिए तुम लोगों ने पहली चीज क्या कर ली, अपने हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में अगर डिटेल में बात करें तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लगेगी। तीसरी चीज मैं तुम्हें और भी चीजें बता दूं जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में अब लाइफस्टाइल में तुम्हारी हर चीज आ जाती है, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो तुम्हारी इलनेस हो, ठीक है। कुछ लोग तुमने देखेंगे जो अपने टीनेज ईयर्स में या फिर पूरे लाइफ टाइम ना अपने बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बीमार पड़ोगे तुम्हारी बॉडी ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाएगी बहुत सारी चीजों को, ठीक है, वो रिपेयरिंग स्टेज भी रहेगी, तो वो ग्रो कभी नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें बीमारी जल्दी होती है ना, तो तुम लोग को मैं एक और चीज बोलता हूं, जैसे मैंने तुम लोग को पहली वीडियो में बोला था कि ओमेगा 3 लो, तुम्हारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जॉइंट हेल्थ डायरेक्टली तुम्हारी बोन को ग्रो तो नहीं करेगा, लेकिन वो बेस किसका बनेगा, तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स का ना। सेम चीज अगर मैं तुम्हें इस वीडियो के लिए बोलूं ना, तुम लोग को अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल चीज समझो, अगर तुम्हारी बॉडी हमेशा फाइट कर रही होगी विद बैक्टीरिया वायरस, तो तुम्हारी बॉडी को टाइम ही कब मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का। समझ रहे हो कि उसको जो भी तुम्हारी बॉडी है, वो जो जितनी भी एनर्जी है तुम्हारी बॉडी में, वो बस फाइट कर रही है, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो कभी वो खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएगी ना, या फिर अपने ग्रोइंग स्टेज के लिए कैसे वो ऑप्टिमाइज करेगी। तुम लोग क्या करना है, टीनेज ईयर्स में तुम्हें ट्राई करना है कि तुम जितना कम बीमार पड़ सको उतना कम पड़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लापरवाही कर रहे हो कि भाई बारिश में नहाने चले गए, और अगर तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनिटी भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी है। एक एग्जांपल दे दूं तो इम्यूनिटी के लिए तुम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। विटामिन सी इज अ थिंग, ठीक है, और आयरन तुम लोग कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आयरन, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, इन चीजों को अगर तुम लोग करोगे, ठीक है, इनटेक करोगे इनका अच्छा खासा, तुम्हारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो इन चीजों पे काम करना। आज की वीडियो का ये की लेसन ले लो कि इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, और बाकी हार्मोन्स, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तुम लोग अपने जेनेटिक्स का जो ये रेंज है ना, इसमें हायर साइड पे लैंड करोगे। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए भाई कि जेनेटिक्स को ही बीट कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। वो तुम कर जेनेटिक्स को बीट करने का मतलब, जो जेनेटिक्स ने जो सीलिंग सेट कर रखी है ना, ठीक है, उसको फेट मानो कि भाई ये जो है अब मेरे को जो मिला है जेनेटिक्स वो मिला है। मतलब अपने आप को सिर्फ ये मत बोलो कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं या फिर बेकार है। तुम लोगों को बस पता होना चाहिए तुम्हारी जो जेनेटिक्स है उसने एक रेंज सेट कर रखी है, और अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जियोगे, ठीक है, बीमारी तुम्हें कम से कम होगी, तुम लोग अपना न्यूट्रिशन अच्छा लोगे, हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करोगे, तुम लोग अपर साइड पे लैंड करोगे। और अगर
बेकार लाइफस्टाइल जियोगे, जो भी चीजें मैं तुम्हारे उसका अपोजिट करोगे, तो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे लैंड करोगे, ठीक है, कि 162 163 पे तुम लैंड करोगे। अदरवाइज अगर तुम्हारे जेनेटिक्स पोटेंशियल पे जो रेंज है वो अप टू 170 तक है, तो तुम 170 भी जा सकते हो, 172 भी जा सकते हो। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। और जो भी की लेसन तुम्हें बताए मैंने, ठीक है, जो इम्यूनिटी पे तुम्हें काम करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में काम आती हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे काम करना, दैट्स फॉर दिस वीडियो। और अगर ये सारी ई बुक को डिटेल में तुम्हें चाहिए, ठीक है, 16 वीक्स का वो प्रोग्राम चाहिए जिसमें तुम्हें गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सारी तुम्हें उसमें एक्टिविटीज मैंने लिख रखी है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या लेना है और स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है, पूरा शेड्यूल तुम्हारा उसमें बना है, ठीक है। अगर तुम्हें वो एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेकआउट कर लेना, वहां से तुम लोग को डिटेल में सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ये हमारा पहला मॉड्यूल था। कल से हम लोग बेसिक्स फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, कौन सी एक्सरसाइजेस काम करती है, कैसे काम करती है, कौन सी काम नहीं करती है, ठीक है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे कल से। तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द वीडियो एंड कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।